जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं उद्धव संदेश में माधुर्य अवगाहन की अक्षमता। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि बड़े व्याकुल थे ब्रजवासियों के कुशल क्षेम के समाचार के लिए, तो उद्धव जी को यहाँ पे वृंदावन में भेजते हैं। और वृंदावन में उद्धव जी को भेजने के कारण आपने अच्छे से समझे, और उसके पश्चात उद्धव जी रास्ते में क्या क्या सोचते हुए जा रहे हैं, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। तत्पश्चात वो नंद बाबा जी के द्वार पे पहुँचे। नंद बाबा जी देख के प्रसन्न हुए उनको, और कृष्ण के बारे में ना पूछते हुए सभी का समाचार पूछ रहे हैं। लेकिन फिर वो जो उनके हृदय में था कृष्ण के बारे में जानना, जब उनके बारे में पूछा तो उनका विरह फूट पड़ा, जिसको देख के उद्धव जी भी बड़े आश्चर्यचकित थे। उद्धव जी ने उनको समझाने की चेष्टा करी कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये सौभाग्यशाली जो शब्द था वो नंद बाबा को तीर के समान चुभा, और नंद बाबा ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि ऐसा भाग्य तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। लेकिन फिर उनके मन में जैसे ही कृष्ण के प्रति ये भावना उत्पन्न हुई कि कृष्ण तो भगवान है, तो उद्धव जी के हृदय में ये एक अवसर सा लगा कि अभी ये बहुत ही अच्छा अवसर है ताकि मैं कृष्ण को इनके पुत्र की भांति नहीं बल्कि भगवान के रूप में स्थापित करूं, ताकि इनका विरह कुछ कम हो पाए। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान की कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। तो यहाँ तक हमने कथा को सुना है। तो आगे क्या है, माधुर्य अवगाहन की अक्षमता। जैसे कि कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश में ही दृष्टिगोचर होती है, गहरे अंधकार में कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। शास्त्र ज्ञान भी इसी प्रकार ही होता है, शास्त्रों का ज्ञान भी इसी प्रकार होता है। ज्ञान किरण से ही समस्त सत्य तथ्य स्पष्ट अनुभव में आते हैं। अगर ज्ञान की किरण ना हो, ज्ञान का प्रकाश ना हो, तो जो वास्तविक सत्य है वो कभी सामने नहीं आते। ज्ञान के प्रकाश से ही समस्त प्रकार का जो अज्ञानता का अंधकार हमेशा मिट जाता है। तो नंदराज श्री कृष्ण के लिए आंसू बहा रहे हैं। उद्धव जानते हैं कि मनुष्य मोह हेतु ही क्रंदन करता है, क्योंकि मोह के वश में आके ही तो मनुष्य सोचता है ये मेरा है, और उसका अभाव है तो तभी वो उसके लिए रोता है। और मोह की उत्पत्ति होती है भ्रम से। भ्रम से क्या कि मैं और मेरा ये शरीर। तो इसी प्रकार तत्व ज्ञान का उदय होते ही अगर तत्व का पता चल गया तो ये सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे, और भ्रम के मिटते ही मोह भी दूर हो जाता है। तो मोह के अपनोदन से ही जो क्रंदन का अशांत, रोने से जो अशांति है, शोकाकुल वातावरण जो बना हुआ है वो बिल्कुल छट जाएगा। इसलिए उद्धव नंद राज के सम्मुख अब शास्त्रीय तत्व ज्ञान का प्रकाश करके उनके मोह को नाश करने का प्रयास करने लगे। उद्धव, जैसे कि आप जानते हैं कि उद्धव जो शास्त्र की साक्षात मूर्ति है, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य हैं और ज्ञान लोक के साधक हैं। जो ज्ञान मार्ग को ही तो भजते हैं वो, क्योंकि ब्रह्म को मानते हैं, कृष्ण को ब्रह्म रूप में मानते हैं, और ज्ञान रूप से ही पूरे संसार को देखते हैं, प्रेम रूप में नहीं। जबकि ब्रिजवासी प्रेम के दृष्टि से वो संसार को और कृष्ण को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। उनकी, उद्धव जी की निश्चित मान्यता है कि सत्य का दर्शन ज्ञान लोक से ही संभव है। अगर सत्य को आप देखना चाहते हो तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। किंतु उद्धव इस भेद को नहीं जानते कि कोई कोई वस्तु अंधकार में ही दिखाई पड़ती है। ऐसा भी तो होता है ना, कुछ वस्तुएं अंधकार में दिखाई देती हैं। उसके लिए प्रकाश, जितना मर्जी प्रकाश हो वो वस्तु। अभी प्रेम को क्या किसी प्रकाश की आवश्यकता है क्या? आपको अपने हृदय में प्रेम देखना हो, क्या किसी प्रकाश की आवश्यकता है? क्या आप चाहते हो वहाँ पे सनलाइट हो या सूर्य की किरणें वहाँ पे जाती हों, तभी आपको प्रेम दिख सकता है? प्रेम तो अनुभव की वस्तु है।
प्रेम तो अनुभव की वस्तु है। जहाँ पे समस्त संसार का ज्ञान समाप्त होता है वहाँ पे प्रेम आरंभ होता है। ऐसा ही तो है कृष्ण के साथ प्रेम। पृथ्वी के पृष्ठ तल पर जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो नदी है, पहाड़ है, सुंदर सुंदर पेड़ हैं, वह सारे के सारे प्रकाश में ही दिखती है। प्रकाश की वजह से तो दिखते हैं, सूर्य की रोशनी में। सूर्य की रोशनी ना हो तो वो दिखाई नहीं पड़ते। किंतु अनंत गगन के विस्तार में जो असंख्य तारे हैं, विराजित हैं, क्या उन्हें प्रकाश में देख सकते हैं? नहीं, उनको अंधकार में ही देख सकते हैं। अंधकार जब होता है तभी वो नेत्र गोचर होते हैं, नेत्रों के सामने प्रकट होते हैं। जगत में यदि केवल प्रकाश ही व्याप्त होता तो हम आकाश स्थित अनगिनत नक्षत्र मंडली के विभिन्न तारे तो ये तो कभी देख ही नहीं पाते, ग्रह नक्षत्रों को कभी जान ही नहीं पाते। सूर्य अस्त होने पर जब अंधकार छा जाता है तभी नक्षत्रों का रूप प्रस्फुटित होता है, चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा की शीतलता हम अनुभव कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन का ये व्रत हो कि वह सदा उत्तर दिशा में ध्रुव जो तारा है उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके रखेगा तो सूर्य का प्रकाश उसकी दृष्टि में बाधक हो जाएगा, क्योंकि जैसे सूर्य प्रकट होगा आपको वो ध्रुव तारा दिखना बंद हो जाएगा। अब वो दृष्टि कैसे वहाँ पे रखेगा? वो अपनी दृष्टि वहाँ पे रख नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। इसी प्रकार गोपराज नंद एकमात्र इस भावना से कृष्ण मेरा पुत्र है, निरंतर उत्तर दिशा में, जहाँ पे मथुरा है उत्तर दिशा में, दृष्टि जमाए हुए हैं और एक टक दृष्टि से श्री कृष्ण ध्रुव नक्षत्र को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो कृष्ण ही उनके लिए ध्रुव तारे हैं ना। शास्त्र सूर्य की मयूख माला उनके लिए नितांत ही अवांछित वस्तु है। नंदराज के लिए ये शास्त्रों की व्याख्या, शास्त्रों की बातें उनके लिए बिल्कुल फालतू की, बेकार की वस्तु है। जबकि शास्त्र निपुण उद्धव की ज्ञान संपदा नंदराज के लिए केवल अबोध्य ही नहीं बल्कि बाधक भी है। मैं कृष्ण का पिता हूँ, ये अनुभूति नंदराज के हृदय में ओतप्रोत पूरी तरह से व्याप्त है। इससे भिन्न किसी अन्य भावना के प्रवेश के लिए उनके हृदय में स्थान ही नहीं है किसी प्रकार का। वो इसको ना चाहते हुए निकाल नहीं सकते इस भावना को। उद्धव ने श्री कृष्ण के संबंध में एक लंबा भाषण दे डाला, जो कि हमने पिछले सुना अध्याय में। उद्धव के अनुभव से, जो स्वयं का अनुभव था, पुष्ट और शास्त्रीय विचार के गौरव से पूर्ण ये भाषण जो था बिल्कुल ठीक था शास्त्रीय विचारों के अनुसार। किंतु नंद बाबा के चित्त पे उसकी प्रतिक्रिया उद्धव के अनुसार नहीं हुई, जैसा कि उद्धव चाहते थे। वो तो अपने विरह में बता रहे थे कि जब कृष्णा दिखता नहीं है तो हम अपने हृदय को कैसे समझाते हैं कि हाँ, कि कृष्ण भी भगवान का रूप ही है, लोग कहते हैं। लेकिन उद्धव जिस तत्व को स्थापित करना चाहते थे, नंद बाबा उस तत्व के अनुसार नहीं कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे। उल्टा तत्व कथा सुनकर नंदराज बोल उठे, उद्धव तुम तो आयु में बालक होते हुए भी मेरे अंतर की दृढ़ धारणा के अनुसार बुद्धि में प्रवीण थे। मैं तो ये सोच रहा था कि बालक हो, लेकिन तो बुद्धि में तुम काफ़ी प्रवीण हो गए, क्योंकि बृहस्पति जी के शिष्य हो, स्वर्ग में जाके आए हो सशरीर, और क्या, और तुम प्रधानमंत्री हो कृष्ण के। साधारण तो होगा नहीं किसी राज्य के प्रधानमंत्री होना, कोई गुण तो होंगे उसमें बुद्धि रूपी, तभी तो तुम हो। किंतु अब मालूम पड़ा कि मेरी धारणा जो गलत थी। तुम जिस प्रकार आयु में भी बालक हो, बुद्धि में भी उतने ही तरदूप हो, अर्थात बालक हो। तुम बातें तो बहुत जानते हो, तो ज्ञान की बहुत बातें करते हो, तत्व की बहुत बातें करते हो, किंतु ये कतई नहीं जानते कि किसको क्या कहना चाहिए। तुमने मुझे और यशोदा को भाग्यवान और भाग्यवती कहा है,
यदि तुम में साधारण सी बुद्धि भी होती तो तुम अपने मुख से ऐसी बात का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि इस विषव संसार में हम लोगों के जैसा भाग्यहीन जीव दूसरा नहीं है। इस जगत में जो पुत्र हार जाता है, जिनका पुत्र उनको छोड़ के चला जाता है, वही भाग्यविहीन है। जिसके कृष्ण जैसा पुत्र रतन दूर हो जाए, वह नितांत ही हतभाग्य है। उद्धव, पुत्र तो बहुतों के होते हैं, किंतु कृष्ण सदृश पुत्र किसी को कभी हुआ नहीं होगा। इतना सुंदर, मधुर, हास्य में, लास्य में, प्रीतिमान, बुद्धिमान, चंचल, नटवर, मुरली मनोहर, जिसकी भाषा में प्रेम पगी श्वास ऐसा मधु सुगंधी हो, निखिल विषय में कहीं भी कभी भी ना तो आज तक हुआ है ना होगा। जो ऐसे महाधन को खोकर उस रत्न के अभाव में व्याकुल हो रहे हो, उनके सम्मुख ही तुम उन्हें महाभाग्यवान कहते हो। क्या इससे निष्कृष्ट ममार्थ दिप्रूप में परिहास क्या और कोई हो सकता है? और तुम स्वयं को बुद्धिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हो। उद्धव, ऐसा ना कह के यदि तुम कहते कि इन जैसा हतभाग्य जीव जगत में और कोई नहीं है, तो हम जरा सुख का अनुभव करते। उद्धव, हमें सुख मिलता है इस बात से। हम समझते कि हमारे हृदय वेदना का किंचित अनुभव उद्धव ने भी किया है। हमारी वेदना में हाथ बटाया है उद्धव। सहानुभूति से कुछ वेदना हल्की पड़ती है। उद्धव, तुमने मेरे सम्मुख भगवत तत्व की आलोचना की है। मैं शास्त्रों को नहीं जानता, लेकिन स्थूल बुद्धि से केवल इतना विश्वास करता हूँ कि भगवान है। मैं मानता हूँ भगवान है, हर जगह भगवान है। वह ही जगत के गुरु हैं और विश्व के नियंता हैं। वह पुरुष और प्रकृति के मूल कारण है उद्धव। वे अनादि परिणामी सर्वेश्वर हैं। वह नारायण है जो नित्य शालिग्राम रूप में मेरे घर में विराजते हैं। किंतु उद्धव, तुम केवल इन नारायण की स्वरूप तत्व की बात कहकर ही शांत नहीं हुए। तत्संग और अद्भुत बात भी कह के तुमने कहा, नारायण ही मेरा गोपाल है, मेरा कृष्ण है। तुमने ऐसा मंतव्य नीरे बालक होने के कारण ही व्यक्त किया है। भगवान क्या वस्तु है, इसका ज्ञान मैंने शास्त्र अध्ययन करके प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन महान संतों के मुख से सुन थोड़ा सा तो मैं भी जानता हूँ कि भगवान कैसे होते हैं। जैसे भगवान होते हैं, तुमने तो मेरे पुत्र को भगवान ही बता दिया। नीड़े मूर्ख हो तुम। हाँ, नारायण के जो जो विशेष लक्षण हैं वह थोड़े से मुझे भी ज्ञात हैं उद्धव। मुझे भी पता है भगवान कैसे होते हैं, चाहे मैंने शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं किया। उन लक्षणों का स्पर्श एक पल भी मेरे कृष्ण को कभी हो पाया है? तुम्हें पता भी है मेरा पुत्र कैसा है? वो मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है। किसी भी पिता के लिए उसका बालक भगवान का रूप ही होता है। मेरा पुत्र कृष्ण भी भगवान का रूप है, मैं ये मानता हूं, लेकिन वो भगवान है, ये तो नीरे बालक जैसी बात करने के बराबर हुआ। उन लक्षणों का स्पर्श भगवान का एक पल भी कृष्ण को नहीं होता। तुमने ही कहा ना कि नारायण निखिल विश्व के कारण के भी कारण है। अरे मेरा कृष्ण तो एक शुद्र दुग्ध पोष्य बालक मात्र है, दूध पीने योग्य छोटा सा बच्चा है मेरा। नारायण शुद्ध, शांत और अपाप विद हैं। भगवान नारायण वो तो शुद्ध शांत रहने वाले, कभी पाप उनको स्पर्श भी नहीं करता। मेरा कृष्ण तो बहुत भोला भाला, चंचल स्वभाव का, कभी शांत न रहने वाला, लालची भी है, माखन चोरी करता था, डांट पड़ने पे क्रोध करता था। ऐसा है मेरा कृष्ण। भगवान नारायण तो निर्मल, निर्दोष,
शुद्ध सत्व गुणमय है। मेरा कृष्ण चोर, झूठ बोलने वाला और अभिमानी है, कभी अपना दोष स्वीकार नहीं करता था। नारायण निखिल जगत के आश्रय हैं, जो सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन मेरा कृष्ण तो हम पे आश्रित है, वो हम पे निर्भर है। उद्धव और कितना बताऊं, नारायण के साथ तो कृष्ण का कोई सादृश्य ही नहीं है। नारायण सत्य संकल्प है और कृष्ण को मिथ्या बोलते हैं। मैंने तो बहुत बार सुना, बहुत बार देखा है मैंने उनको, कृष्ण को झूठ बोलते हुए। नारायण आप्त काम है, वो शुद्ध तृष्णा से अतीत हैं। मैंने अपने इन नेत्रों से देखा है कि कृष्ण कैसे शुद्ध था और भूख से व्याकुल होकर अस्थिर हो जाता है। उद्धव, नारायण हमारे प्रणमय हैं, किंतु कृष्ण तो प्राय मेरी ही पादुकाएं, मेरी ही जूतियां सिर पे ढोता था, मेरे पीछे पीछे फिरता रहता था। उद्धव, हमारी तो क्या जाने भूल भी हो जाए, ठीक है हमारी गलती हो गई, लेकिन भगवान से भूल नहीं हुआ करती। कृष्ण भगवान होता तो हमें माँ बाबू कह के क्यों संबोधन करता? हमारी सहायता के बिना वो अपने आप को असहाय क्यों मानता? क्या तुम जानते हो उद्धव, जब वो बालक था वो इस दहलीज को पार नहीं कर पाया था। वो इस दहलीज में आधा शरीर उसका बाहर था और आधा शरीर दहलीज के अंदर था, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मुझे उतार के जा तो घर के अंदर करो या मुझे दहलीज पार करवा दो। उद्धव, तुम बोलते वो भगवान है। नारायण का एक भी लक्षण कृष्ण में नहीं है, ये मुझको तो नहीं दिख रहा। हाँ, नारायण की असीम कृपा से मुझे कृष्ण प्राप्त हुआ है, ये बात मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। कृष्ण हमारा पुत्र है, ये दृढ़ अनुभूति मेरे हृदय में व्याप्त है। इस अनुभूति को मिथ्या प्रमाणित कर सके ऐसी सामर्थ्य किसी युक्ति इस विश्व में, किसी तर्क के द्वारा किसी में भी नहीं है। और एक बात सुनो उद्धव, तुम समय तक के लिए तुम्हारी बात, एक समय के लिए मैं तुम्हारी बात सत्य भी मान लूँ कि कृष्ण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान ही है, तो क्या इस तत्व आविष्कार के फलस्वरूप मेरे कृष्ण विहीन वीरे ताप का बिंदु मात्र, क्या मैं कृष्ण के लिए जो विरह है, क्या वो बिंदु मात्र भी क्या कम हो पा रहा है? इसके विपरीत तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारी इन बातों से तो मेरा विरह बढ़ रहा है, सहस्त्र गुना बढ़ रहा है। हम समझते थे कि हमारा पुत्र ही खोया है, इसलिए अंतर्वेदना कुछ हम भूल से गए थे। अब तुमने आखिर बताया कि मेरा पुत्र केवल पुत्र ही नहीं, वो भगवान भी है। तो अब हम क्या समझे कि हमने भगवान भी खो दिया? तो ये तुम्हारी बात जो है मेरा विरह समाप्त नहीं कर रही, मेरे विरह को और बढ़ा रही है। उद्धव, तो तुम क्या विरह हमारा बढ़ाना चाहते हो? हमें और वेदना देने के लिए तुम ये बता रहे हो कि तुम्हारा पुत्र पुत्र नहीं था, वो तो भगवान भी था। अभी तक हम मानते थे कि मैंने केवल एक कांच का टुकड़ा खो दिया है उद्धव, सिर्फ एक कांच का टुकड़ा। अब तुम बता रहे हो कि वो कांच का टुकड़ा नहीं, हीरा था उद्धव, हीरा। ये बात जानकर तो मेरी हृदय व्यथा सहस्त्र गुना वर्धित हो गई है उद्धव, सहस्त्र गुना वर्धित हो गई है। तुम बालक हो, तभी तुमने दृढ़ उड़ेकल अग्नि में और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसा घृत, ऐसा घी अगर अग्नि में डालोगे तो वो बुझेगी नहीं उद्धव, वो तो और ज़्यादा भड़केगी। ये कहते कहते नंदराज, गोप के राजा, अविरल धारा से अश्रु विसर्जन करने लगे और उद्धव जी उनकी तरफ एक टक लगाए देख रहे थे। ये क्या हो गया मुझसे? विरह समाप्त करने की बजाय, ये सत्य है, मैंने उनकी विरह की अग्नि में और घृत डाल दिया, घी डाल दिया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
अगला अध्याय, ब्रज बधुओं की निकटवर्तीता। अर्जुन श्री कृष्ण को सखा कहकर पुकारते थे, उनसे सख्य रस द्वारा ही प्रेम करते थे। विश्व रूप दर्शन से, कृष्ण के विराट ऐश्वर्य के कण मात्र के दर्शन से उनका सख्य भाव शिथिल हो गया था। जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो जो अर्जुन के भीतर एक सखा का भाव था कि कृष्ण मेरा मित्र है, वो एक क्षण में शिथिल हो गया था, कम हो गया था। सख्य रस के शिथिल होते ही गौरव बुद्धि प्रकट हुई। तभी अर्जुन ने विषय रूप से क्षमा याचना की थी, विषय रूप से क्षमा मांगी और कृष्ण को बोला, नहीं कृष्ण, आप अपने सख्य भाव में आ जाओ, ये विश्व रूप मुझे डरा रहा है, मुझे इसका आस्वादन नहीं करना, मुझे नहीं देखना आपका ये विश्व रूप। आप जैसे मेरे मित्र थे, आप मेरे मित्र रूप में आ जाओ। वसुदेव देवकी का भी श्री कृष्ण पर वात्सल्य भाव था। कंस वध के ऐश्वर्य दर्शन से वह भाव थोड़ा सा कम तो हो गया था। वो भी हैरान हो गए थे कि कंस, जिसमें 1000 हाथियों के समान बल है, वो एक मुष्टि प्रहार से कृष्ण के मर गया। कंस वध के उपरांत जब कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी को प्रणाम करने पहुँचे तो वह अपने पुत्रों का प्रणाम ग्रहण का साहस नहीं कर सके थे। वसुदेव देवकी तो वह उनकी दीर्घ विरह अवधि के बाद भी पुत्रों को समीप पाकर वो उनको दुलार नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हृदय में क्या था, ये भगवान है। उद्धव ने सोचा था श्री कृष्ण भगवान है, ये सत्य यदि नंदराज के हृदय में प्रवेश करवा सके तो उनका कृष्ण वात्सल्य अवश्य ही दुर्बल हो जाएगा और ये दारुण विरह विलाप कम हो जाएगा। किंतु अब अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उद्धव ने देखा कि उन्होंने जैसा सोचा था वह बात होने वाली ही नहीं है। कृष्ण के भगवत श्रवण से नंदराज का वात्सल्य शिथिल तो हुआ ही नहीं, कम तो हुआ ही नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। गोपराज का कृष्ण वात्सल्य इतनी ऊर्ध्व भूमि पर अवस्थित है, ऊंची भूमि पर अवस्थित है कि उद्धव के मुख से उच्चारित महान तत्व ज्ञान उसकी ऊंचाइयों को छू भी नहीं सका। अनुराग तरल अवस्था में हो तो उसमें ऐश्वर्य बुद्धि प्रवेश करवाकर संबंध ज्ञान को, भावना को शीतल किया जा सकता है, किंतु अनुराग यदि गाढ़ा हो तो ऐसा करना संभव नहीं है। नंदराज का अनुराग ऐसा ही गाढ़ा था अपने पुत्र के लिए। जल तरल है, बोरकर ही उसमें हाथ डुबोया जा सकता है, किंतु वही जब बर्फ के रूप में वो जल परिवर्तित हो जाता है तो उसमें आप हाथ को डुबो नहीं सकते। उसमें लोहे की कील ही प्रवेश करवा सकते हैं, किंतु लोह खंड की गाढ़ता और भी उच्च स्तर की होती है। अब क्या लोहे में कोई वस्तु को प्रवेश करवाया जा सकता है, जबकि वो भी एक गाढ़ा पदार्थ है। जहाँ कृष्ण प्रीति तरल है, वहीं अन्य भावना का प्रवेश संभव है। कितनी अच्छी बात है। जहाँ पे कृष्ण के लिए प्रेम जो तरल है, गाढ़ा नहीं है, उसमें किसी भी भावना का प्रवेश कर सकते हैं। कृष्ण विराट भगवान है, ये ज्ञान अर्जुन की सख्य प्रीति में, वसुदेव देवकी की वात्सल्य प्रीति में प्रवेश कराने का यथेष्ट अवकाश था। इसी हेतु उनका कृष्ण संबंध ज्ञान उस ऐश्वर्य ज्ञान के सम्मुख जब भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो उनका वो ज्ञान था दुर्बल हो गया, क्योंकि उनका स्नेह दुर्बल था, उनका स्नेह जो था तरल था। तभी तो अपने पुत्र को छोड़कर वसुदेव और देवकी ने उसको भगवान मान लिया। कृष्ण ने अपने सखा को छोड़कर कुछ क्षण के लिए स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, किंतु नंद यशोदा की कृष्ण प्रीति इतनी प्रगाढ़ है, इतनी गाढ़ी है, उसमें अन्य भावना या ज्ञान का किंचित मात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए उद्धव का महान तत्व कथा पूर्ण भाषण
उनके कानों में प्रवेश करके भी उनकी हृदय की भूमि तक का स्पर्श नहीं कर पाया। श्री कृष्ण के प्रति एक गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम के संबंध में उद्धव को कतई ज्ञान या अनुभव था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को भगवान जानकर ही उनकी भक्ति करते थे। भगवान को भगवान जानकर भक्ति करना वैसे तो अच्छी बात ही है, किंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि इसलिए वह भक्ति घन नहीं हो पाती। भगवान को भगवान मानना, ये भक्ति इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो पाती। नंदराज ने कृष्ण को परम प्रेम से पुत्र बोलकर ही अपना लिया कि ये मेरा है, इसके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई नहीं है। अब वह पुत्र भगवान है। ये श्रवण करके भी, ये सुनकर भी नंद बाबा की अनुराग में की गाढ़ता में कोई कमी नहीं आई। भगवान को भगवान जानकर भक्ति करना ही शास्त्रीय विधि है, ऐसी बात गलत नहीं है। उद्धव की कृष्ण भक्ति शास्त्र विधि के अनुसार ही थी। नंदराज की कृष्ण प्रीति शास्त्र विधि से भी ऊपर उच्च स्तर की है। उद्धव की कृष्ण प्रीति के पात्र भगवान है। नंदराज की कृष्ण प्रीति का पात्र का कोई कारण नहीं है। वो ये नहीं मानते ये भगवान है। वह जो प्रीति है वह स्वयं सिद्ध है। चक्रवात रेखा जिस प्रकार दूर से देखी तो जा सकती है, किंतु कभी भी हाथ से स्पर्श नहीं की जा सकती, उसी प्रकार नंदराज का जो कृष्ण के लिए अनुराग उद्धव बुद्धि द्वारा समझ तो पा रहे थे, किंतु हृदय द्वारा उसका स्पर्श करने में बिल्कुल ही असक्षम थे। उद्धव अपनी इस अक्षमता के प्रति समझ चुके थे, जाग उठे थे। उसके शिखर तक कभी भी चढ़ ना सकेंगे, यह जानकर कांचनजंगा दर्शन करके हम विस्मित हो जाते हैं। नंदराज का अनुराग दर्शन कर भक्त श्रेष्ठ उद्धव भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनको अपनी इस अक्षमता का अनुभव हो रहा था कि उस प्रीति के शिखर पर वो कभी भी नहीं चढ़ सकेंगे। उद्धव समझ गए कि नंदराज को सांत्वना प्रदान करने हेतु मुख खोलने में उनकी धृष्टता ही हो गई है। उद्धव अब और क्या कहूँ, नंदराज बोले, ये शोभ का ही विषय है। मेरे सदृश अयोग्य व्यक्ति, मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति आप जैसे सरीखे कृष्ण प्रेमी को सांत्वना वाक्य कहने की चेष्टा कर रहा है। आपको मैं जो भी उपदेश वाक्य बोल रहा हूँ वो मेरी तरफ से एक छोटी सी धृष्टता का कार्य हुआ। मेरी धृष्टता के लिए मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। अब मैं आपको ओ प्रबोध वाक्य नहीं, अपने प्राणों के एकांतिक अनुभव की बात ही कहूँगा। मेरा विश्वास है यदि कृष्ण ने ब्रज में ना आने की प्रतिज्ञा भी कर ली हो, तो भी उन्हें अविलंब अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी ही पड़ेगी। मेरा निश्चित मानना है कि कृष्ण एकमात्र प्रेम के ही अधीन है। आप लोगों का उनके प्रति अनुराग है, उसके फलस्वरूप वह वृंदावन आए बिना कतई रह ही नहीं पा सकेंगे। आप लोगों का ये प्रेम उनको आकर्षित करके आप लोगों का ही अभीष्ट साधन कराएगा। नंदराज, आपको एक और बात कहता हूँ, आप इतने अधिक व्याकुल ना हो। हर प्रकार से जरा धैर्य रखें। व्रजवासियों में आप ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यदि आप ही अपना धैर्य खो देंगे और फिर अन्य लोगों को सांत्वना कौन देगा? आप जिन्हें नन्ना गोपाल ही मान रहे हैं, वह ही संपूर्ण जीव समूह के एकमात्र परमाश्रय हैं। नंदराज के साथ कृष्ण विषय बातचीत करते करते ही सारी रात्रि बीत गई। कोई भी शैया पर लेटा नहीं। ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित होने पर उद्धव स्नान पूजा करने के लिए घर से बाहर निकले। बाहर पहुंचते ही कानों में गोपपल्ली की दधी मथने की ध्वनि सुनाई दी। गोपियां जो कि दही को मथ रही थी मदानी में, तो उनकी ध्वनि उन्होंने श्रवण करी उद्धव जी ने। ब्रज में कुछ एक गोपियां ऐसी हैं जिनका कृष्ण के प्रति जो अनुराग है विश्रम्भ
प्रधान है, अर्थात उन्हें बार बार कृष्ण की स्फूर्ति होती रहती है। दिवा रात्रि के अधिकांश समय ही उन्हें मालूम पड़ गया था, रात्रि में ही उनको पता चल गया था कि मानो कृष्ण ब्रिज में उनके संग में ही है। इसलिए वह शैया जल्दी त्याग करके गोपाल के लिए दही मंथन के कार्य में प्रवृत्त हो गए, जैसे कृष्ण के ब्रिज में रहते समय वो करती थी। जैसे उनको अनुभूति हुई शायद कि कृष्ण आए हैं, तो मैं सारे कार्य करके या कृष्ण के लिए दही को मथ देती हूँ। उनके अंतर मन में यही भावना चल रही थी। इसके अतिरिक्त कुछ गोप माताओं के प्रति नंदराज का जो प्रातः क्षीर, जो भी वो उनको जो दूध तैयार करने का आदेश है या अलग अलग को दही तैयार करने का आदेश है, तो वो अपना सारा कार्य नित्य सारा जो तैयारी करके मथुरा में भेजने के लिए जो कार्य करवाते थे, कुछ गोपियाँ उस कार्य में लगी हुई थी। अब सुबह सुबह के ऐसे आदेश प्राप्त सब जननियाँ दधि मंथन कार्य में नियुक्त रहती हैं। जो गोपियाँ दधि मंथन कर रही थी, उनके हाथों में मणि खंचित उनके कंगन थे। पास में जो दीपक जल रहे थे, उनका प्रकाश उन कंगनों से टकरा के कंगनों की दीप्ति को और ज़्यादा उज्जवल कर रहा था। उनके हाथों के कंगन चमक रहे थे। उनके वक्षस्थल पर शोभायमान हार और कानों में जो उनके कुंडल थे वो भी चमक रहे थे। अरुण वर्ण कुसुम से उनके गाल स्थलों पर अरुणित आभा छिटक रही थी। उसके बीच दीप्यमान मणि कुंडलों की छटा अत्यंत नयनों को आकर्षित कर रही थी। अब मंथन चंचला गोप वधुओं की छाया दीवालों की स्फटिक भित्ति पर संपतित हो रही थी। ऐसी अद्भुत शोभा देखते देखते उद्धव स्नान हेतु यमुना के घाट पर पहुंच गए। प्रभात फेरी का समय था, बिल्कुल सुबह सुबह, जब थोड़ा थोड़ा प्रकाश आना शुरू हो जाता है, लेकिन रात्रि भी पूरी सिमटती नहीं है। उद्धव के गले में थी वैजयंती माला, जो कि स्वयं कृष्ण ने यात्रा के समय उनके गले में पहनाई थी। उद्धव के अंगों पर शोभित सारे के सारे वस्त्र भी तो कृष्ण के थे, जो उन्होंने अपने स्वयं हाथों से पहनाए थे। उद्धव नहीं चाहते थे कि ये सब जल से गीले हो जाएं, इसलिए इन्हें अपने शरीर से उतार कर यमुना जी के तट पर सुरक्षित रख रहे थे और स्नान हेतु यमुना जल में प्रविष्ट हो गए। स्नान के उपरांत तट पर सुखासन से बैठ गए और अपनी जो सुबह की दिनचर्या के कार्य में, अपने पूजा पाठ में वो लग गए। तभी उनके कानों में जो दधि मंथन की ध्वनि के साथ करुण स्वर लहरी उनके कानों में प्रवेश करनी आरंभ हो गई। दधि मंथन के समय ब्रजांगनाएं प्रेमवश में उच्च स्वर से गा रही थी। गान की विषय वस्तु कौन सी हो सकती है? आप सभी जानते हैं कि वो तो भगवान कृष्ण का रूप, गुण, सौंदर्य और माधुर्य ही होगा। वीरे वेदना भरे कंठ से स्वर की जैसे चारों तरफ मधुरिमा बिखर रही थी। वीरे के गीत चल रहे थे। कृष्ण के वीरे में सभी कृष्ण को पुकार रही थी और साथ साथ दधि मंथन कर रही थी। उसे सुनकर स्वर्ग के किन्नर, गंधर्व और विद्याधर भी स्वयं को हीन समझकर लज्जित हो रहे थे कि ऐसा भाव जो गोपियों के हृदय में है वो उनके हृदय में क्यों नहीं है। कंठ ध्वनि और मंथन की ध्वनि, उनकी स्वर गोपियों की और दधि मंथन करने का स्वर परस्पर एक दूसरे को आलिंगन करके गगन मंडल में नाद की सृष्टि कर रहे थे। विश्व के समस्त लोकों के कानों में ये प्रवेश करता हुआ ये नाद ध्वनि दसों दिशाओं का अमंगल दूर कर रही थी। नित्य कर्म करते करते उद्धव कृष्ण अनुरागी गोपियों के कंठों से मधुर कृष्ण नाम के श्रवणी की ध्वनि का श्रवण कर रहे थे। उस मधुर ध्वनि को सुनकर उद्धव इस सीमा तक आत्म में चेतन शून्य हो गए कि उन्हें अपनी जीवा से जो संध्या वंदन के लिए मंत्र का जाप करते हैं
वो याद नहीं हो रहे थे, भूल गए सब कुछ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि गोपी कंठों की वह गीत ध्वनि ही उनके वो मंत्र हैं। वो ना चाहते हुए अपने मंत्र को याद करके वो अपने साधना मंत्र कर रहे थे, ना चाहते हुए वही जो गोपियाँ गीत गा रही थी वही उनके मुख में चलना शुरू हो गया। किसी भी प्रकार से बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना नित्यकर्म समाप्त करके भक्तराज उद्धव तट पर आकर कृष्ण प्रसादी जो वस्त्र थे उन्होंने उठाए, दोबारा माला वगैरह धारण की और उस समय प्रभात हो चला था। ब्रज की वृक्ष लताओं पर सूर्य का किरण संपात हो रहा था। कुछ नर नारी बाहर मैदान में आने जाने शुरू हो गए थे और नंद द्वार पर विराट रथ देखकर वापस में कुछ गोपी और गोपजन आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतना बड़ा स्वर्ण का रथ, ये तो किसी ग्रामवासी का नहीं है। इस ब्रजपल्ली में तो गोशटक है, अर्थात बैलगाड़ी है। यहाँ इतना बड़ा रथ कहाँ से आएगा? कोई बोली, अरे इस रथ को नहीं पहचानती? ये तो राजधानी मथुरा का रथ है। कहते कहते बोलने वाली गदगद कंठ हो गई, प्रसन्न हो गई। दूसरी गोपी बोली, अरे मथुरा का रथ नहीं पहचानेगी? मथुरा के रथ का पहिया तो हमारे वक्ष के ऊपर से निकल के गया था, क्या भूल गई तुम? मथुरा के रथ चक्र को पकड़ कर न जाने कितने आंसू बहाए थे हमने। मथुरा के रथ चक्र के चिन्ह ब्रज की मिट्टी पर और ब्रजवासियों के वक्ष स्थल पर आज भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। एक कन्या गोपी बोली, अहो क्या ये वही रथ है जिस पर आरूढ़ होकर, जिस पर चढ़कर कंस का अर्थ साधक अक्रूर आया था और ब्रज के वक्ष से छीनकर कमल नयनी हमारे कृष्ण को मथुरा ले गया था? इस प्रकार उस रथ को देखकर सभी गोपियां आकुल व्याकुल होकर तरह तरह की बातें कहने और सुनने लगी। किसी गोपी ने प्रश्न उठाया, वही रथ ब्रिज में फिर क्यों आया है? इस पल्ली में ये अभिशापित रथ अब किस उद्देश्य से दिखाई पड़ा है? यहाँ तो पहले से सब मरे पड़े हैं, फिर मृतकों की इस शमशान भूमि में ये शिरोमणि क्रूरों का शिरोमणि अक्रूर क्यों रथ लेके दोबारा यहाँ पे आया है? एक दूसरी गोपी ने उत्तर दिया, मृतकों की शमशान भूमि में अक्रूर के दोबारा आने का कारण मैं बताती हूँ। जानती हो ना, उसका स्वामी नीच कंस मर गया है। कोई मनुष्य मर जाए तो बाकी रहता है श्राद्ध और प्रेत कार्य। श्राद्ध कार्य में पिंड दान करना होता है और पिंड दान करने हेतु ही क्रूर यहाँ पे आया है। अक्रूर को तो ये ज्ञात है कि वह वृंदावन के सब नर नारियों को मरने योग्य कर गया है, इसलिए कंस के श्राद्ध में पिंड दान हेतु वह इतने मृत प्राणियों के पिंड निकाल कर ले जाने के लिए यहाँ पे आया है। इसके अतिरिक्त कंस की राजधानी के रथ इस शमशान में आने का क्या कारण हो सकता है, तुम बताओ? आलोचना रथ वृंजांगनाओं के इस हृदय विदारक वार्तालाप के शब्द उद्धव जी के कर्णों में पहुंचे। उद्धव ने व्यथित प्राणों की इतने आरती परिपूर्ण शब्द, इतनी हृदय विदारक बातें आज तक कभी अपने कानों से ना तो कहीं सुनी नहीं थी। इस वार्तालाप के माध्यम से विरह विधुरा गोपियों के हृदय में जो जलन है उसकी किंचित आंच उद्धव तक भी पहुंची। उद्धव को लगा कि उन्हें ब्रिज में तो यहाँ की रज रज में लौटना चाहिए। रथ में सवार होकर यहाँ पे उसको आकर उचित कार्य नहीं किया है, उसे लौट लौट कर आना चाहिए था। फिर एक विचार उठा कि इस विरह व्याकुल ब्रज में तो वह नितांत असुंदर लगते हैं, वो तो सुंदर लग ही नहीं रहे यहाँ पे आके। उनका यहाँ आना ही अशोभनीय कार्य हुआ है। उनकी इच्छा हुई यदि धरित्री देवी अधिक विदीर्ण हो जाए तो इस रथ समेत वो भूमि में ही प्रवेश कर जाए और भूमि फट जाए, किसी प्रकार इस असुंदरता को वो दूर कर देते। आज वो अपने आप को अपराधी महसूस कर रहे हैं। वो इतने सुंदर हृदय वाले ब्रजवासियों के बीच में ऐसे निष्ठुर हृदय वाले, वो चाहते थे अभी धरती फटे और बीच में समा जाए। अपराध संकुचित उद्धव के मन को
इस प्रकार की विविध भावनाएं उद्वेलित करने लगी। जय जय श्री राधे।